कि देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण टनेल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरहट टनेल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफी बड़ी विशेषता है, और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें LHDS सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट, ये यहाँ जिसमें नीचे में टनल है और ऊपर में बांड सागर का नहर है, और उसके ऊपर जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है। ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इस टनल के निर्माण के लिए जिन इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्र में अगर 1 रुपए मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपए मिलेगा। और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से मेहर हमने ग्रीनफील्ड मार्ग जो है, जो विंध्य क्षेत्र में मेहर और चित्रकूट जैसे 2 धार्मिक स्थलों के बीच में है। चित्रकूट प्रभु श्री राम की तपोभूमि है और मेहर में माता शारदा का मंदिर है। जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ नाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं, वह माता शारदा के दर्शन के लिए मेहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सतना से मेहर तक 40 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। चित्रकूट से मेहर के लिए 1 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, और सतना से मेहर केवल 20 मिनट में पहुंचेंगे। और इसमें इटोरा, कोठार से बांदी, मोहार तक 5 किलोमीटर बाईपास भी बना रहे हैं। कलवारी से सिरमौर तक, रेवा जिले में कलवारी से सिरमौर तक 140 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का DPR का काम शुरू हो गया है, और यह काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सिरमौर से डभौरा तक 152 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का भी DPR का काम शुरू हो जाएगा। यह भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चित्रंगी से सिंगरौली तक, सीधी जिले में बगदरा, चित्रंगी, सिंगरौली तक 450 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम मई 2023 तक अवार्ड कर दिया जाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उमरिया से शहडोल तक 512 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण का काम मार्च 2023 में पूरा हो जाएगा। और इसी मार्ग में 4 ROB का निर्माण है, जो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। अमर फाटक, पठारी पाठक, मरछा पाठक और पाली शहर, ये 4 ROB के नाम हैं। इसके अलावा 2 बाईपास भी बना रहे हैं, पाली बाईपास और शहडोल बाईपास शहर के बाहर, जिसके कारण भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहडोल से सागरटोला 486 करोड़ की लागत से
75 किलोमीटर की 2 लेन प्योर शोल्डर का काम 2023 तक अवार्ड हो जाएगा। सागर टोला से कबीर चबूतरा अमरकंटक तक 350 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तक आना जाना आसान हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौफेर प्रगति कर रहा है। मैं अभी उनको कह रहा था कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय के यूपीए सरकार ने लगातार 3 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए उनको पहला पुरस्कार लगातार दिया है। और आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं, जो सिंचाई के कारण यहां के कृषि उपज का उत्पादन जो बढ़ा है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और जब एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए। और इंडस्ट्री अगर बढ़नी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। यह हाईवे का लगभग निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 1382 किलोमीटर, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है। यह हाईवे जो है यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और करीब 245 किलोमीटर 20,000 करोड़ की लागत से यह हाईवे मध्य प्रदेश में लगभग बन चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ शिवराज जी का एक सपना था कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, जिसको अटल प्रगति हाईवे उन्होंने नाम दिया है, इसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। और 15,000 करोड़ का ये अटल प्रोग्रेस वे 415 किलोमीटर का होगा। और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरेगा। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 37 किलोमीटर राजस्थान में और 306 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 37 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में 72 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के समांतर इटावा से श्योपुर, भिंड, मुरैना से होकर कोटा राजस्थान में जाकर दिल्ली मुंबई हाईवे को मिलेगा। और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के लोग डायरेक्ट मुंबई के लिए 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोग होगा। मुझे विश्वास है इसी चंबल एक्सप्रेसवे में इटावा में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा जाएगा। और वहीं कोटा में या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर से हैदराबाद एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, जो 687 किलोमीटर 6 लेन एक्सिस कंट्रोल है, 15,000 करोड़ का। इसका भी निर्माण का लक्ष्य 2024 रखा गया है। इंदौर से हैदराबाद भी हाईवे निश्चित रूप से औद्योगिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहनों और भाइयों, उज्जैन से गरोठ एक ग्रीनफील्ड हाईवे भी हम बना रहे हैं, जो 2700 करोड़ का 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो उज्जैन, देवास, इंदौर और गरोठ में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसका काम 3 पैकेज में होगा और यह भी काम की जल्दी शुरुआत हो रही है। मेरा विश्वास है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस हाईवे के बाजू में लॉजिस्टिक पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आप बनाने में आगे आइए। हमारे तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे। आगरा से ग्वालियर ये भी ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे हैं, जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आगरा विभाग से आकर बहुत अच्छा हाईवे बनेगा, जो शमशाबाद उत्तर प्रदेश, धौलपुर राजस्थान, रजखेड़ा से मुरैना जिले से अंबा होकर ग्वालियर बाईपास तक बनाया जाएगा। मेरा विश्वास है कि इस हाईवे बनाने के कारण 4 लेन आगरा ग्वालियर पुराने मार्ग की भी हम मरम्मत करने वाले हैं। और इसके लिए निश्चित रूप से दोनों हाईवे बनने से काफी अच्छा विकास होगा। रीवा में हमारी यहाँ
रीति पाठक जी उपस्थित है। मेरे कार्यकाल में एक रोड के बारे में मुझे बड़ा दुख है कि जो सिंधी सिंगरौली, इसके लिए बार बार बहुत मीटिंगें हुई। मेरे आज तक के मंत्री पद के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मीटिंग अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए तो यही प्रोजेक्ट है। पर 4 दिन पहले ये मीटिंग हो गई, इसके सभी पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हमने हटा दिया है और ये रोड जल्दी पूरा होगा। अगले साल दिसंबर एंड तक इसको पूरा करने की कोशिश होगी और अब इसका काम जोरों से शुरू हुआ है, ऐसा मैं विश्वास रीति जी को देना चाहता हूं। रेवा से सीधी का मार्ग 4 लेन चौड़ीकरण, चूरट टनल बनने के बाद अब रीवा सीधी मार्ग 4 लेन जरूरी है और यह भी 51 किलोमीटर 4 लेन करने की घोषणा मैं कर रहा हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीति पाठक जी और राजेंद्र शुक्ला जी रीवी सीधी मार्ग 4 लेन बनाने की मांग को अनेक दिनों से मेरे पीछे पड़े, उनकी मांग पूरी हुई, इस बात का मुझे खुशी है। इसी मार्ग का डीपीआर बनाकर 2023 में 4 लेन चौड़ीकरण का काम शुरू हो जाएगा। रेवा बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। रेवा के 19 किलोमीटर लंबे 2 लेन बाईपास को 4 लेन करने का हमने निर्णय किया है। राजेंद्र शुक्ला जी, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मार्ग के लिए जनवरी 2023 में टेंडर हो जाएगा और जुलाई 2023 तक इस काम को अवार्ड कर दिया जाएगा। इस बाईपास के चौड़ीकरण से सतना से चौरट होकर प्रयागराज वाराणसी की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। विंध्य क्षेत्र में काफी काम हम कर रहे हैं। रीवा मिसिंग लिंक रोड 200 करोड़ का 13 किलोमीटर का मिसिंग लिंक रोड है। इस कार्य की जो गति बहुत कंपनी धीमी है, कंपनी को भी हमने नोटिस दिया है, ये भी काम अब जल्दी हो जाएगा, नहीं तो उसको टर्मिनेट करने के बारे में भी मैंने सूचना दी है। सीधी से सिंगरौली तक जिसका मैंने उल्लेख किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जल्दी ही काम जोरों से शुरू हो जाएगा, ये मैं विश्वास देता हूं। मंगलवार 7 दिसंबर को मैंने इसमें जितनी समस्याएं थी उसको सबको सुलझा दिया है। विशेष रूप से शिवराज जी ने जो नर्मदा परिक्रमा मार्ग के बारे में कहा है, मैं उन बातों को दोहराता नहीं हूं, पर नर्मदा हमारे लिए सबके लिए आस्था का विषय है और इसलिए मैं शिवराज जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से कबीर चबूतरा से सागरटोला, डिडौरी, शाहपुरा, कुंडम होकर जबलपुर रिंग रोड तक का काम दिसंबर 2024 में शुरू हो जाएगा और जबलपुर रिंग रोड के पास से बरेलीवाड़ी, अब्दुल्लागंज से सीहोर जिले के बुधनी तक 4 लेन सड़क बन गई है। इसके बीच में जो मिसिंग लिंक होगी, आप इसका अध्ययन करके आइए, मैं निश्चित रूप से वो सब कामों को पूरा कर दूंगा। बुधनी से सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तक 2 लेन प्योर शोल्डर सड़क निर्माण कार्य दिसंबर 2022 में प्रारंभ हो जाएगा। नसरुल्लागंज से देवास जिले तक संदलपुर तक 2 लेन प्योर शोल्डर के मार्ग का डीपीआर 2023 दिसंबर तक बन जाएगा। संदलपुर से कन्नौज होकर इंदौर तक 4 लेन सड़क का काम मार्च 2023 तक अवार्ड हो जाएगा और इंदौर से झाबुआ, दाहोद होकर बड़ोदरा का तक 4 लेन सड़क बन गई है। इन मार्गों के निर्माण से सड़क के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा जो है वो और सुगम हो जाएगी। आप इसके साथ बैठकर आपके राज्य शासन में हमारे नर्मदा भक्तों के लिए कैसी सुविधा मिल सकती है, इसकी योजना बनाइए। रोड की मिसिंग लिंक जहां भी होगी वो मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उसमें पूरा करूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। पानी की समस्या गंभीर है। मैं अक्सर कहता हूं कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अमृतसर योजनाओं के तहत 32 तालाबों का निर्माण और गहरीकरण कराया मध्य प्रदेश में। इससे किसानों के सिंचाई में फायदा होगा। रीवा जिले में 4 सरोवर का निर्माण हुआ है। हुजूर तहसील में उमरा गांव में इटोरा सरोवर, हनुमना तहसील में धर्मपुरा गांव में कुड़िया सरोवर, सेमरिया तहसील में टिकरू में सरोवर और रायचूर करचुलियान तहसील में नांदिया में
ये बहुत अच्छे अमृत सरोवर जो बने हैं उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जबलपुर में 17 अमृत सरोवर हमने बनाए हैं। छतरपुर, कटनी, सागर, बालाघाट अनेक जगह पर ये बने हुए हैं। निश्चित रूप से इसका बहुत उपयोग होगा। सीआरएफ में जो पैसे आज जितने प्रस्ताव भेजे, मैं सोमवार को दिल्ली में जाऊंगा और उस पर साइन करके ये पूरे प्रस्ताव आपको मंजूर कर दूंगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं रेलवे ओवरब्रिज के बारे में भी आपने 13 प्रस्ताव भेजे हैं। मैंने 13 के बजाय 21 ओवरब्रिजेस मंजूर करके प्रस्ताव पर साइन कर दिया है, क्योंकि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी उसमें प्रस्ताव है, यहाँ बैठे हुए लोगों के भी आरोपी है, वो भी मैंने मंजूर कर दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज मध्य प्रदेश में आते हुए यहाँ मध्य प्रदेश का जो चौफेर विकास हो रहा वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। एक समय बीमारू राज्य के रूप में इसका उल्लेख किया जाता था, पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की बदलती तस्वीर आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में जो मोदी जी का है, उसमें शिवराज जी के नेतृत्व में पहले 3-4 विकसनशील राज्यों में मध्य प्रदेश आएगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं श्रीमती रीति पाठक जी ने मुझे जो बताए थे कि मोहनिया घाट क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और मरम्मत का कार्य जो काम करने का है, उसमें 8.5 किलोमीटर रिपेयर करना है, वह वन टाइम डेवलपमेंट में उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। सीधी से मऊगंज तक कटरा प्रयागराज 4 लेन सड़क का निर्माण कराएगा, जो लिखा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा अध्ययन करूंगा। बीछे नदी पे सोन नदी पर पुल एवं सिगरौली से बीछी नदी होते हुए लखनऊ तक राजमार्ग, इसके लिए भी मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि इसका भी हम लोग जरूर विचार करेंगे और इसका भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे गणेश सिंह जी ने बताया, सतना शहर में उन्होंने एलिवेटेड रोड की मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। जो कृपालपुर से पन्ना रोड से पतेरी तक आगे तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी, जिससे शहर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दमोह से सतना, सेमरिया, सिरभौर होकर शंकरगढ़ तक सड़क बनाई जाएगी और इसे भारत माता फेज 2 में शामिल किया जाएगा, ऐसा मैं उनको बताता हूँ। दमोह से प्रयागराज तक कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। उन्होंने NH30 में सर्विस रोड बनाने के संबंध में मांग की है। मैं इतना ही उनको कहूँगा कि सतना जिला प्रशासन से भूमि अधिकृत करा दो। मैं 7.5 किलोमीटर सर्विस रोड को मैंने डिस्कोप कर दिया था, पर मैं फिर आपके कहने पर वो काम पूरा करूंगा, पर आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जनार्दन मिश्र जी ने मेरे पास मांग की थी, ढेका तिराहे पर प्रस्तावित ओवरब्रिज की स्वीकृति, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। NH30 पर चाकघाट नगर पंचायत की बखेड़ी चौराहा पर फुट ओवर ब्रिज बनाने की मांग उन्होंने की थी, उस भी प्रस्ताव को मैं मंजूर कर रहा हूं और विकलांग के लिए यहां लिफ्ट बनाने की भी व्यवस्था करने के आदेश दे रहा हूं। पिपराई जड़का ट्राइबल एरिया में सड़क निर्माण के बाबत और रीवा सिरमौरा डबोरा NH135B पर सड़क निर्माण के बाबत इस प्रस्ताव का मैं दिल्ली जाकर जरूर अध्ययन करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में आने का मौका मुझे मिला। पहली बार मैं यहां आया हूं और आज आने के बाद बहुत सुंदर टनेल देखने का एक सौभाग्य मुझे मिला। ये देश सुखी बन रहा है, समृद्ध बन रहा है, संपन्न बन रहा है, दुनिया के नंबर 1 की आर्थिक ताकत बनने वाला है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं। बहनों और भाइयों, आप सबके सहयोग से हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा, सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा और उसमें मध्य प्रदेश का भी योगदान होगा। और मेरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश वो 3-4 विकसनशील राज्यों में आगे आएगा और शिवराज जी के नेतृत्व में गांव गरीब मजदूर किसान की प्रगति होते हुए मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र में देश में प्रथम क्रमांक पर जो आज है, ऐसा ही रहेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको, शिवराज जी को,
सभी सांसदों को, सभी विधायकों को और सभी मंत्रियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोर से कहिए भारत माता की।